यहाँ के बाद जो कहानी है वो आपकी व्यक्तिगत यात्रा की तरफ मुड़ती है, और बिहार में ये सबसे बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस का, जातीय जनगणना का, बिहार ही क्यों बहुत से राज्यों में। तो अब जबकि आपने ये फैसला ले लिया, आपकी सरकार ने ले लिया, तो बड़ा माकूल माहौल बन गया अब तो बिहार में। तो आप बार बार कहते ही रहते हैं कि बिहार हमें बुला रहा है। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं, और इस बात को मैंने शुरू से स्पष्ट करके रखा है। दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है, मैंने करीबी रूप से देखा है किस तरीके से बिहारियों को कठिन परिस्थिति में दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वेच्छा से लोग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर 90 का दशक, 90 का वो दौर मुझे भी याद है जब लोगों को विवश होना पड़ा, पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर रहने के लिए। और आज मैं उनकी आंखों में उस पीड़ा को देखता हूं, जब पीढ़ी दर पीढ़ी उसी राज्य की होकर रह गई, उसी देश की होकर रह गई, और अपने प्रदेश के लिए ये लोग प्रवासी हो गए। वो पीड़ा है उनकी आंखों में, और मैं महसूस करता हूं इस बात को, क्योंकि मैं इन राज्यों में रहा हूं। बंबई में मैंने देखा किस तरीके से बिहारियों के ऊपर लाठी चलाई जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था, गाली शब्द, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। इन तमाम चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है, और यही कारण था मेरा राजनीति में आने का। और मैंने शुरू से इस बात को कहा है, बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार की खोई हुई अस्मिता की लड़ाई है मेरी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मैंने जब से राजनीति में आया हूँ तब से मैंने इसी पे ही मैंने काम किया। पर हाँ, अब मुझे महसूस होता है कि अब वो समय आ गया है कि केंद्र की राजनीति में नहीं, अब बिहार की राजनीति में मुझे ज़्यादा समय देना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है, अगर उसको धरातल पर उतारना है तो उसके लिए मुझे ज़्यादा समय अब बिहार में देना है। हाँ, पर जब आप ये शब्द कहते हैं तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुझे ज़्यादा समय देना है, क्योंकि सामने चुनाव है, और चुनाव में एक केंद्रीय मंत्री अगर बिहार जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जाएंगे। कभी कभी हो सकता है कि दूसरे कामों के लिए भी जाते हों। तो क्या कुछ ऐसा चल रहा है आपकी पार्टी में क्या कि आप केंद्रीय मंत्री हैं फिलहाल, लेकिन आपकी यात्रा बिहार की तरफ अब होने वाली है? ये आप अपने सहयोगियों के लिए भी स्पष्ट करिए और अपने विरोधियों के लिए भी स्पष्ट करिए कि क्या इस बार कहीं चुनाव तो नहीं लड़ने जा रहे? क्योंकि जो आपको महसूस हो रहा है वो मेरे विरोधियों को तो बहुत ज़्यादा ही महसूस हो रहा है कि क्या ये सोच है इसके पीछे, की मैं स्पष्ट कर दूं। मौजूदा परिस्थिति में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। स्पष्ट कर देता हूं मैं इस बात को। जो बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे, बट क्या वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी प्रश्न। उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उनके नेतृत्व में इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए गठबंधन अग्रसर हो रहा है, ये बात भी स्पष्ट है। हम लोग ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं मानता हूं 225 से ज़्यादा सीटों के साथ हम लोग चुनाव इस बार का जीतेंगे। उस चुनाव को जीतने के बाद, उन परिणामों के बाद जो मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से शपथ लेंगे, वो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। यह आपके माध्यम से, अगर मेरे सहयोगियों में भी किसी को इस बात की शंका है, मैं स्पष्ट कर देता हूं कैटेगोरिकली। उसके बाद मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं, जो मेरे विरोधी जो नैरेटिव को सेट करना चाह रहे हैं कि ये अपने ही गठबंधन में भूचाल पैदा कर रहे हैं और अपने ही सहयोगियों को आंखें दिखा रहे हैं, मैं किसी को आंखें नहीं दिखा रहा हूं। मुझे अगर किसी पद की इतनी ही लालसा होती, या मुझे मंत्री, मुख्यमंत्री यही बनने का अगर इतना ही शौक या लालच होता, तो मेरे पास 2020 में भी ये समय था। 2020 में अगर मैं शांति से उसी गठबंधन में नतमस्तक होकर रह जाता जिस गठबंधन में मैं आज हूं, और उस वक्त उन परिस्थितियों के साथ मैं समझौता कर लेता जो मेरे पिता के निधन के बाद खड़ी हुई थी, तो मैं उसी वक्त केंद्र में मंत्री बन गया होता। बिहार में मेरे 2 से 4 मंत्री होते आराम से। और जो भी राजनीतिक गणित को समझता है वो इस बात से एग्री करेगा, अगर नहीं करेगा तो पुनः मुझसे आप सवाल कीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ क्या मैं गलत कह रहा हूँ। तो अगर मुझे किसी पद का ही लालच होता तो मैं 2020 में ही कई समझौते करके मैं आगे बढ़ लेता। पर उस वक्त मैंने एक अलग राह चुनी, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना, कठिन परिस्थितियों का मैंने समझौता किया और डटकर मैंने उनका सामना किया, उन परिस्थितियों का। आज मुझे कतई किसी पद का लालच नहीं है, बट हाँ, इस बात का लालच ज़रूर है कि मेरा प्रदेश देश का सबसे विकसित राज्य बने, अग्रणी राज्यों में मेरा प्रदेश शामिल हो। और जो सोच मेरे प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक
भारत एक विकसित देश बने, उसके लिए भारत के हर राज्य का विकसित होना और बिहार जैसे राज्य का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ उस सोच के साथ आगे बढ़ो। चलिए, ये बहुत स्पष्टता के साथ आपने कहा। मेरे सवाल तो खत्म हो गए, अब आपके विरोधियों सहयोगियों के हुए या नहीं जानता मैं।